अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। क्लिफ्टन कराची से 22 साल लड़की का मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज्यादती। डबल केबिन गाड़ी में सवार 2 अफराद ने गुज़िश्ता रात लड़की को अगवा किया और फ्लैट पर ले गए। ज्यादती के बाद नीम बेहोशी की हालत में अवामी पार्क में फेंक दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकई की छानबीन शुरू कर दी। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद को जिंदा जलाने वाले रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। 4 सहूलतकारों को उम्र कैद की सजा। मरकजी मुज़्ज़िम मुत्तहिदा का इंचार्ज तंजीमी कमेटी हम्माद सिद्दीकी मफरूर करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान अदम शवाहिद की बिना पर बरी। बल्दिया फैक्ट्री केस के फैसले पर फैसल सब्जवारी और सईद गनी आमने सामने। रऊफ सिद्दीकी की बरियत बताती है केस से मुत्तहिदा का ताल्लुक नहीं। फैसल सब्जवारी का बयान। सईद गनी ने जवाब दिया तो फिर हम्माद सिद्दीकी, भोला और चरिया कौन है? फैसल सब्जवारी ने जवाब में सानही की 3 JITs बनाने पर सवाल उठा दिया। हस्बे मामूल सहूलतकार, मंसूबा साज और हुक्म देने वाले बच गए। वफाकी वजीर अली जैदी का सानह बल्दिया केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसले ने साबित कर दिया कि सिंध पुलिस की JIT की रिपोर्ट्स में गड़बड़ की गई। इस फैसले ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। सानह बल्दिया केस में वरसा को तवक्को के मुताबिक इंसाफ नहीं मिला। सानही के मास्टरमाइंड और सहूलतकार बच निकले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान का रद्द-ए-अमल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से केस की खुद निगरानी करने की अपील। सिंध हुकूमत पर मुतासरीन की इमदाद के 52 करोड़ रुपए पर कब्जा करने का इल्जाम। पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर मरकूज है। अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। जहलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। आर्म्ड कोर में शामिल जदीद तरीन टैंक्स की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वीडियो लिंक खिताब। कहा फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों के ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। तुर्की यूनान के मसले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की अस्करी क़यादत से मुलाकात की तस्दीक। कहा कि मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे और गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक बातचीत हुई। अवाम हुकूमत से परेशान है, मैं अंदर रहूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी पार्टी मुत्तहिद है। ऑपोजिशन जमातों में असम्बलियों से इस्तीफों पर इत्तेफाक हो गया है। बस तरीक़ाकार और वक्त का तयन होना बाकी है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का दावा। कहा कि आज होने वाली रहबर कमेटी के इजलास में तमाम ऑपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। मुझे नायब की पेशी के लिए कोई नोटिस नहीं मिला। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं और उन्हें हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। अदालत को बताए बगैर नाम ECR से निकाला। अब इनको अदालत लाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के वारंट की तामील से मुतालिक रिपोर्ट आज तलब। अल अजीजिया रेफरेंस फैसलों पर नजरसानी की अपीलों की समाअत आज फिर होगी। मरियम नवाज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। लंदन में हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के वारंट की तामील करवा दी। वारंट गिरफ्तारी हसन नवाज ने वसूल किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा को गैर ज़रूरी बयानात से रोक दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि कोई वज़ीर फजूल बात न करे। वज़ीर की कोई ज़ाती राय नहीं होती, लिहाजा हसास मजहबी मामलात पर बात ना की जाए। असद उमर का शीरी मजारी के बाज़ बयानात पर एतराज़, बोले कि सबसे ज्यादा शीरी मजारी बोलती हैं। जिनसी जराइम के मुल्ज़िमान की सख्त सजाओं का बिल पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में पेश करने पर इत्तेफाक। वफाकी काबीना ने जिंदगी बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन की APC से हुकूमत को परेशानी नहीं है। APC के वतन से जन्म लेने वाली PTMA दरअसल पाकिस्तान डेमोलिशिंग मूवमेंट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ ने APC में मोदी की जबान बोली। नवाज शरीफ की 1.25 घंटे की तकरीर ने हकीकतन शहबाज शरीफ की 2 साल मेहनत का गला घोंट दिया। सिंध के सिवा मुल्क भर में छठी ता 8वीं की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। सिंध में मिडिल स्कूल 28 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सैयद खनी का लाड़काना के स्कूल्स में कोरोना से मुतालिक SOPs का जायजा। कहा कि रोजाना की बुनियाद पर तालीमी इदारों को मॉनिटर किया जाएगा। बच्चों की सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बेहतर होता तमाम सूबे एक वक्त में स्कूल खोलने की कोशिश करते। सिंध हुकूमत ने मिडिल स्कूल खोलने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांग लिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की गुफ्तगू, कहा कि 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन के ट्रायल का आगाज। माविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए भी अहम है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर अकरम ने कहा है कि वैक्सीन का ट्रायल चीन के ताउन से शुरू किया गया। वैक्सीन के दूसरे मरहले में 500 से ज्यादा अफराद पर ट्रायल किया गया। मुल्क भर में कोरोना के 582 नए केसेस रिपोर्ट, 4 अफराद जान बहक। मुल्क में एक्टिव केसेस 7420 हो गए। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 3,06,886 हो गई। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल कानून के शिकंजे से आजाद। पंजाब पुलिस सपाक दरिंदे को पकड़ने में ताहाल नाकाम। इनामी रकम, छापों और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बावजूद केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। और हम एक हैं, आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। मुल्क के 4 सूबों के बेशतर अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने में मसरूफ। आवाम भी इंसदादे पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर दें आपको, कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की को अगवा के बाद मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मुल्जिमान मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के बाद लड़की को नीम बेहोशी की हालत में अवामी पार्क में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने वाकई की छानबीन शुरू कर दी। नौमान रफीक की रिपोर्ट। शहर कराची पर ओबाश नौजवानों का वार। नौजवान हवा की बेटी की इज्जत तार तार। पर क्लिफ्टन के मारूफ मॉल से मुत्तसिल पार्क से एक लड़की नीम बेहोशी की हालत में मिली, जिसकी उम्र 22 साल थी। पुलिस ने लड़की को हिफाजती तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया, जहां लड़की के होश बहाल होने के बाद उसकी हालत की वजूहात दरियाफ्त की, जिस पर लड़की ने उसके साथ होने वाली मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का सानेहा सुना दिया।
के दरियाफ्त करने पर लड़की ने बताया कि वो एक प्राइवेट इदारे में काम करती है। गुज़िश्ता रात वो ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी कि क्लिफ्टन के मारूफ मॉल के करीब एक वीगो गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी में से 2 लड़के उतरे जिन्होंने उसे पकड़ा और जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। गाड़ी में एक और लड़का ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। लड़के उसे एक फ्लैट में ले गए जहां उन्होंने पूरी रात उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। सुबह उसे पार्क में फेंक कर चले गए। पुलिस ने लड़की के बयान पर वाकये की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस कहती है कि वाकये से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लड़की के अगवा और फेंके जाने के मकामात पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया जाएगा, जिससे मुल्जिमान तक पहुंचने में मदद मिलेगी।